Hello guys, today's topic is electric dipole and its dipole moment. Electric dipole. What is electric dipole? What do you mean by an electric dipole? Electric dipole is a system of two equal and opposite charge placed very close to each other. या कह सकते हैं an arrangement of two equal and opposite charge placed very close to each other. A system of two equal and opposite charge. A system of two equal and opposite charge placed very close to each other. Placed very close to each other is called electric dipole. इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है. कैसा सिस्टम है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का, जो एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली अरेंज कर दिए जाते हैं या अरेंज होते हैं. तो 2 पॉइंट चार्ज हैं. ये माइनस क्यू चार्ज, दिस वन इज प्लस क्यू चार्ज. प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज. ये एक ए बी सिस्टम है. इसमें ए पर माइनस क्यू चार्ज रखा है, बी पर प्लस क्यू चार्ज रखा है. इस सिस्टम का मिड पॉइंट ओ मान लीजिए. ओ से ए की डिस्टेंस एल और ओ से बी की डिस्टेंस एल, यानी कि दोनों चार्ज एक दूसरे से शॉर्ट डिस्टेंस 2l पर रखे हुए हैं. ये डिस्टेंस 2l होना कोई ज़रूरी नहीं है. ये r भी हो सकती है, d भी ली जा सकती है, कुछ भी लिया जा सकता है. इस इलेक्ट्रिक डाइपोल से एसोसिएट एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. It is a physical quantity. It is a physical quantity associated with an electric dipole. Associated with an electric dipole and is defined as the product of one of the two charge and the distance between the two charge. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है. ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल से एक फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएटेड होती है जिसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहा जाता है. और इसको डिफाइन किया जाता है दोनों में से कोई एक चार्ज विदाउट साइन, दोनों में से कोई एक चार्ज और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस.
इसे रिप्रेजेंट किया जाता है P से और लिखा जाता है दोनों में से कोई एक चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वो फिजिकल क्वांटिटी है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल से एसोसिएट रहती है। यूनिट इसकी क्या बनेगी? यूनिट कूलम्ब्स इनटू मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? यानी डायमेंशन क्या होगी इसकी? तो चार्ज के लिए AT और डिस्टेंस के लिए L, तो LTA। डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा ऑर्डर में लिखा जाता है MLTA की फॉर्म में। और ये क्वांटिटी कौन सी है? तो दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। क्वांटिटी कौन सी है? वेक्टर। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज ली जाती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज कंसीडर की जाती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P की डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज कंसीडर की जाती है। वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं P इज इक्वल टू Q इंटू 12। एक दो एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का इस्तेमाल केमिस्ट्री में भी किया जाता है। केमिस्ट्री में बस इतना अंतर होता है कि केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज की जाती है। इससे रिजल्ट पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट सब्जेक्ट की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ऐसा कर लिया जाता है। तो फिजिक्स में जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन की बात होगी तो दिस इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, और केमिस्ट्री में जब बात आएगी तो पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। यहाँ हम केमिस्ट्री की बात नहीं करेंगे, तो फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अब मान लीजिए हमारे पास ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है A और A साइड का। इसके इस वर्टिसेस पे चार्ज रखा हुआ है -Q। इस वर्टिसेस पर एक चार्ज रख दिया गया है -Q और इस वाले वर्टिसेस पर एक चार्ज रख दिया गया है +2Q। अब आपसे क्वेश्चन किया जाए व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम। क्या ये अरेंजमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बनाएगा, और अगर बनाएगा तो उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? तो पहला आंसर ये है कि ये सिस्टम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बनाएगा। कैसे? इस +2Q चार्ज को Q और Q में ब्रेक कर लीजिए, इस तरह से। ये -Q, ये +Q, और इसी +Q का एक पार्ट ये, तो ये +Q और ये -Q। ये डिस्टेंस A हो गई, ये डिस्टेंस A हो गई। अब देखिए +Q +Q +2Q हो जाएगा। +Q -Q से +Q की तरफ एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इस तरह तैयार होगा P1, और -Q से +Q की तरफ एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P2 इस तरह तैयार होगा। P1 की वैल्यू Q इंटू A बाय द डेफिनेशन, दोनों में से कोई एक चार्ज और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस।
P2 इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इट्स आल्सो Q इंटू ए। देखिए पहला वाला P1 इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सेकेंड वन इज -Q2 + Q फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। इन दोनों को हमने यहाँ पर इस तरह से शो कर दिया। अब दो वेक्टर शो कर दिए गए हैं। वेक्टर को ऐड करने का पैरेललोग्राम रूल क्या होता है? तो पैरेललोग्राम रूल के अकॉर्डिंग दोनों वेक्टर्स को कोइनिशियली ड्रॉ कर लिया गया है। अब एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं और डायगोनल के अक्रॉस जो है वो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P हो जाएगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 90 का है, तो P की वैल्यू हो जाएगी √P1² + P2²। P1 की वैल्यू है QA, तो Q² A² + Q² A²। तो P की वैल्यू हो जाएगी √2Q² A², यानी कि √2Q इंटू ए। तो इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा √2Q। लेकिन इतने से ही काम नहीं चलता। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो फाइनल यानी रिजल्टेंट वेक्टर का हमको डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। तो इस एंगल को P1 से मान लीजिए ये अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ये P1 है, ये P1 है, ये P2 है, ये P1 है। अगर ये P1 है तो ये भी P1 होगा। लेंथ ऑफ द वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। मैग्नीट्यूड है Q1 यानी कि P1, ये इसकी लेंथ से डिसाइड होगी और इसकी लेंथ के इक्वल ये लेंथ होगी बिकॉज दिस इज पैरेललोग्राम। तो ये P1। अब tan अल्फा यहाँ पर आप लिख सकते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि P1/P2। P1/P2, P1 की वैल्यू भी QA है और P2 की वैल्यू भी QA है। दोनों कैंसिल होंगे तो क्या बच जाएगा? 1। tan के केस में 1 की वैल्यू कब आती है? tan 45। तो अल्फा इज इक्वल टू मिल जाएगा 45 डिग्री, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P P2 से एंगल अल्फा पर फॉर्म करता है एंड विच वन इज इक्वल टू 45 डिग्री। दैट्स वाई दिस एंगल इज 45 डिग्री फ्रॉम P1 टू। तो P1 से साथ भी रिजल्टेंट वेक्टर 45 एंगल फॉर्म करेगा और P2 के साथ भी ये 45 डिग्री का एंगल ही फॉर्म करेगा एज शोन इन फिगर। तो किसी भी सिस्टम का जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो ध्यान रखिएगा उसकी डायरेक्शन पर भी हमें ध्यान देना पड़ता है। इस तरह से हम किसी सिस्टम का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं या बता सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। आज हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पे डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में इसके ड्यू टू हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे। थैंक्स।